नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है। ध्वनि जो है अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है। सही आंसर हो जाएगा ऊपर के बी और सी दोनों। माध्यमा के तापमान में वृद्धि की जाती है तब चलती है और माध्यमा के नमी में वृद्धि की जाती है तब होती है। माध्यमा के दाब में कमी की जाती है, तो ये गलत है। दाब के बढ़ने या घटने को ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान के बढ़ने से के माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर मान लिया कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से माध्यमा में ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ जाती है और माध्यम में आर्द्रता के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। आर्द्र वायु का घनत्व के कम होने पर माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। अगला है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। और इसका आंसर होगा समान आकार होगा, सीधी होगा, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी होगा। आंसर होगा ए होगा। समतल दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना सामने वस्तु रखी जाती है। किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवांतर कहलाता है। V बराबर होता है W/Q होता है, विद्युत ऊर्जा या कार्य बटा आवेश होता है। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कितना समानांतर क्रम में, अगर मान लिया कि इसका वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पर ये भी लगा रहता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो R जो है क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगला है, 2000 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा। P बराबर जो होता है V²/R होता है। R बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो V²/P, यानी V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो 200 गुना 200 अब बटा P कितना दिया हुआ है 40, हो जाएगा 1000 ओम। आंसर हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर पर गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अधिक होगी। उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है। और इसका आंसर होगा डी, विस्थापित तरल के भार पर। उत्प्लावित बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भाग पर। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर उत्प्लावन बल माइनस वस्तु का भार होता है। अधिक घनत्व वाले द्रव में तैरने पर वस्तु का कम हिस्सा द्रव के अंदर डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव के वस्तु का अधिक भाग डूबेगा। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तापमान उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उच्च गलनांक होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। तापमान उपकरण के लिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा H बराबर जो होता है वो I² होता है। विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होता है। फ्यूज जो विद्युत बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है जिसका गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज में क्या से बना होता है विद्युत फ्यूज, तो PV+SN का होता है। इसका प्रतिरोध उच्च लेकिन गलनांक जो है वो निम्न होता है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। और इसका आंसर है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती है तो उसका अपवर्तन होता है जिससे प्रकाश का वेग बढ़ता घटता प्रतीत होता है। इस घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक सुस्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी। और इसका आंसर होगा बी, F के बराबर होगा। क्या होगा, F के बराबर होगा। दूरस्थ वस्तु है अतः वस्तु समतः अनंत पर है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है।
पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयत है जो कितना है, ये इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, टोटल जो हो जाएगा 12। आंसर हो जाएगा सी। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या तीसरे आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान लेगी। यहाँ पर देखिए 6 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 ये आ रहा है। उसी तरह 5 गुना 3 15, अब 15 प्लस हो जाएगा 5 माइनस 3 2 17। उसी तरह 4 गुना 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 अब प्लस हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 24 प्लस 2 26। यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 26। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन रहता, मान लिया कि ए में अगर कर देते हैं कि 24 है, बी में कर देते हैं 25 है, सी में कर देते हैं 26 है और डी में कर देते हैं 27 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 26। अब आइए इंग्लिश देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। द मास्टर से हैव यू सीन द मैप, हैव यू सीन द मैप, और इसका आंसर हो जाएगा सी। द मास्टर इंक्वायरी इफ़ ही हैज़ सीन द मैप, द मास्टर इंक्वायरी इफ़ ही हैज़ सीन द मैप। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। थ्रीव का सिनोनिम्स, थ्रीव मतलब पहले क्या होता है ये जानना होगा, इसका मतलब होता है फलना फूलना। सिनोनिम्स होगा प्रोस्पर, फ्लोरिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोस्पर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नेसेसरी। करेक्ट स्पेलिंग जो है NECESSARY होता है, यानी नेसेसरी। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का अपोजिट, इक्वानिमिटी का अर्थ होता है धैर्य। क्या होता है, धैर्य, शांतचित्त, मनोदशा या धीरज। इसका अपोजिट मीनिंग जो होगा क्या होगा, एगिटेशन माने चिंता या घबराहट की स्थिति। आंसर हो जाएगा बी। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सी होगा, एमनेशिया। क्या हो जाएगा, एमनेशिया हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Thus who work 5 fits and starts seldom show good result. 5 fits and start, इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा irregularly। क्या हो जाएगा, irregularly। Fill the blanks with correct verb form. Yesterday the sun, खाली स्थान, brightly, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, shone। Yesterday the sun shone brightly. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The situation turned ugly as the crowd, खाली स्थान, to riot, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, जी होगा, began। क्या है, crowd began to riot। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पसम। प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, ओला, इंद्रकोल आदि जो है पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। पसम का अर्थ होता है बहुत बढ़िया या मुलायम ऊन होता है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, इसका सही आंसर होगा ए, मैंने। इस वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने वाक्य को शुद्ध रूप है मुझे यह काम कर लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण गीतावली। क्या है, कृष्ण गीतावली। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राज्ञा प्रश्न आदि जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस भी गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रति है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, वैसे रसों की संख्या जो है वो 11 है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई त्रुटि नहीं है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जलपान को। क्या है, जलपान को। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो जलपान, विद्यालय में जलपान का होगा वो नहीं होगा। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। क्या है, सही क्रम में लगाएं।
तो आइए लगाते हैं सही क्रम क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा रावण, खाली स्थान जो है रावण, दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लोकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, 27 के सी हो जाएगा। सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा सी, सम्राट होगा। क्या होगा, सम्राट होगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये 2 होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। वह सब अनुच्छेद जो है वो है 15, 16, 19, 29 और 30 है। आंसर हो जाएगा ए। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 380 तक निर्वाचन से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूरा स्वरूप जो है वो क्या है? तो वह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आंसर भी हुआ। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। महाभियोग एक अर्थ न्यायिक जो है वो प्रक्रिया है। अब महाभियोग में किस में वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भारतीय को कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा। 1853 के चार्टर द्वारा खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। 1853 के चार्टर अधिकार, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350 ए। राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। भारत के नागरिकों के लिए मतदान का न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से लोकसभा के एवं राष्ट्र विधानसभाओं का चुनाव को वोट डालने की उम्र जो पहले 21 वर्ष था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किसे कर दिया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। भारत मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। मसाला बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो भारत के बाहर जो है जारी किए जाते हैं और ये भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट बॉन्ड होते हैं, न कि स्थानीय मुद्रा में। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा का पूर्ण रूप है प्रोविजन ऑफ अर्बन
एमएससीटीज टू रूरल एरिया। पूरा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण पलायन प्रवृत्ति को कम करना है। किस वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामग्री लागत। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। जब जल बर्फ में बदलता है तो आयतन बढ़ता है। बर्फ के जल में परिवर्तित होने पर घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर जल का घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है। जल के बर्फ में बदलने पर घनत्व घट जाता है। जल का घनत्व कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। निम्न में किसमें उप सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, H2SO3। H2SO3 संरचना में। निस्तापन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना जो है वो निस्तापन कहलाता है। जब किसी सांद्र अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। Fe2+ आयन में उपस्थित अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? Fe2+ आयन में उपस्थित युग्मों की संख्या जो है वो 4 होती है। आंसर जो होगा वो 4 होगा। एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, C6H6 एरोमेटिक यौगिक है। C6H6 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। 1 बिलियन में H+ आयनों की मात्रा जो है 2 × 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है। इसके बिलियन का pH मान क्या होगा? pH मान क्या होगा? तो pH बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है -log जो है H+ होता है, यानी -log × 2 × 10⁻⁻8 हुआ। तो ये हो गया -log 2 -log 10⁻⁻8 हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया log 2 + log 10⁻⁻8 हो गया। यहाँ से हो गया log 2 - 8 log 10 हो गया। अब log 2 का मान जो है वो कितना हो जाएगा? जब बेस 10 हो तो 0.3010 और माइनस log 10 बेस 10 है तो उसका मान 1 हो गया, यानी ये 8 से गुना हो गया तो ये 8 हो गया। ये हो गया -7.699 हो गया। यहाँ से आ जाएगा हमें आंसर 7.699 आएगा। क्या होगा? 7.699। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, Fe2O3 और Al। Fe2O3 और Al। एक तत्व एक जल के साथ अभिक्रिया करके 1 विलयन बनाता है जो फिनोप्थिलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व एक क्या होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Mg होने का। मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो क्षारीय, जो बेसिक प्रकृति के होती है। अगर रिएक्शन की बात करें, Mg + H2O ये बनाता है MgO + H2O। क्षार या क्षारक फिनोप्थिलीन को गुलाबी कर देता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें कौन सा सत्य है? और इसका आंसर होगा ए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है वो कुल क्या है? 9 वर्ग तथा कितना है? 7 आवर्त है। कितना? 7 आवर्त है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में उस समय तक के 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर, शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? तो मासिक आय की अगर हम बात करते हैं तो 100 - 15/100 का हो जाएगा 100 - 75/100 बराबर 1700 हो जाएगा। मासिक आय यहाँ पर भी मासिक आय से गुना होगा। मासिक आय गुना 85/100 गुना 25/100 बराबर 1700। तो मासिक आय बराबर जो हो जाएगा, मासिक आय बराबर हो जाएगा 1700 गुना
100/85 या गुना 100/25। जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा? ये 8000। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 और 21। 11 और 21 जो है असहभाज्य संख्या युग्म है। अगर हम 36-15 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 12 और 3 गुना 5। असहभाज्य संख्या युग्म नहीं हुई। अगर 9 और 63 के देखते हैं तो 9 गुना 1 और 9 गुना 7। 21-42 को देखते हैं 21 गुना 1 और 21 गुना 2 है। यह जो है हमारे पास डी जो है असहभाज्य संख्या, बाकी ये तीनों नहीं है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इस व्यंजक को हमें मान निकालना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा 197 माइनस 1/9, 42 प्लस 57 प्लस 108 से और सोल्व करेंगे तो 157 माइनस 1/9 गुना 99 प्लस 108। ये हो जाएगा कितना? 78 के बराबर। ऑप्शन डी हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मतों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 17,500 दिया हुआ है। अवैध मत कितना है? अवैध है 18%। तो वैध मत निकाल देना है पहले। तो वैध मत कितना होता है? 17,500 में से घटा देना है 17,500 के वो 18% निकाल कर। ये हो जाएगा 17,500 और माइनस 3150 यानी 14,350 हो जाएगा। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या 48% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? तो दूसरे को जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा 14,350 गुना 100 में 48 जो मिला वो घटा देंगे बटा 100, यानी 14,350 गुना 52/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 7462। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? 7462 जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? मान लिया कि लंबाई जो है 5x है और चौड़ाई 3x है। प्रश्नानुसार करा है L गुना B बराबर कितना है? 60 है, यानी 5x गुना 3x बराबर 60 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5×15, 15 से भागा देंगे तो ये 60 में तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 2। अभिष्ट अंतर जो हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर क्या होगा? 2x। मान रख दीजिए 2 गुना 2 बराबर 4 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10, 24, 26 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो 10, 24, 26 है। इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 5x लिख दीजिए, 12x लिख दीजिए और ये 13x हो जाएगा। 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना होगा? हाफ इंटू पी इंटू बी होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 300, कितना दिया हुआ है? 480, सॉरी 480 बराबर हाफ गुना 5x गुना 12x। x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर कितना हो जाएगा? 4। अभिष्ट परिमाप जो हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर 30x। 30x 30 गुना 4 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। समानांतर श्रेणी के 10 संख्याओं का योग 390 है, तीसरी संख्या 19 है। तो पहली संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आते हैं 10 संख्या के योग 390, तीसरी संख्या जो है वो क्या है? 19 है। अब हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 19, यानी a प्लस 2d बराबर 19। इक्वेशन ए हो गया। AP में 10 संख्याओं के योग S10 बराबर कितना होगा? 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 390 बराबर 5 इंटू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 78। ये इक्वेशन सेकेंड होता है। अब क्या है? दोनों के जब हल करेंगे तो 5a बराबर होगा 15, a बराबर होगा 3। कितना? a बराबर हमारे पास होगा, यानी पहली संख्या जो है वो 3 निकल गया। यही पूछ रहा है। -3 और 1 तथा 3 और 7 को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो उस रेखा को बाह्य रूप से 7:1 के अनुपात में बांटती हो।
हमारे पास एक इसका फार्मूला होता है, x बराबर होता है mx2 माइनस एन एक्स वन बटा m माइनस एन। अब y बराबर जो होता है m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस एन। यानी हमारे जो है वो क्या क्या दिया हुआ ये देख लीजिए। x1/1 जो है वो बराबर है -3 1 है, और x2/2 जो है वो है कितना 3 और 7 है। निकालना है x3/3 जो है वो वाट निकालना है, क्या जो है वाट करना है। जब इसे सोल्व करेंगे x3 बराबर हो जाएगा कितना 7 गुना 3 माइनस 1 गुना -3 बटा 7 माइनस 1, और y3 बराबर होगा 7 गुना 7 माइनस 1 गुना 1 बटा 7 माइनस 1। ये हो जाएगा 4 और 8। क्या हो जाएगा 4 और 8, आंसर हो जाएगा ए। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्तिगत आय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय है। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आय विधि का उपयोग किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा डी 93.91% जो है वो दर्ज की गई है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइडेस्पिस का युद्ध। क्या है हाइडेस्पिस का युद्ध? हाइडेस्पिस का युद्ध झेलम बितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में आया और सर्वप्रथम उसने तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र को जीता था। सिकंदर ने अपने घोड़े का नाम बोकेफला नाम से झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी को समापन करने वाली संधि थी। और इसका आंसर हो जाएगा ए नॉन किंग। क्या थे? नॉन किंग थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया था। और ये युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल जो है वो पेडिरका रेगिस्तान है। पेडिरका रेगिस्तान है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। कृष्णदेवराय ने अपनी अमर कीर्ति अमुक्त माल्यार्थ को किस भाषा में लिखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु भाषा में लिखा। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था। कृष्णदेव की रचना अमुक्त माल्यार्थ तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेता कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ए हाजी शरीयतुल्लाह ने। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। इसके प्रचार प्रसार में शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन दादू मियाँ का प्रमुख योगदान भी रहा था। अगला है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? मेंडल ने। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक संकरण से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। रिसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? रिसिया। आंसर होगा डी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है।
अंत श्वसन के दौरान फेफड़े निम्न में किसके कारण हवा से भर जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ों की स्फीति। यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को कौन सा हार्मोन लाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, कथन 1 है। कथन 2 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ए, केवल कथन 2 जो है वो सही है, 2 जो सही है। मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के क्षति पहुंचाने बिना भोजन को पाचन में सहायता था। मानव का अमाशय जे के आकार का 25 सेंटीमीटर लंबा थैलीनुमा जो है वो संरचना होता है। निम्न में से कौन औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्पगंधा। निम्नलिखित में कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? आंसर होगा डी, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। अगला प्रश्न है, भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? अब यहाँ से आप एक देखिए, ये जो है वो भाजक हुआ, तो भाजक 230 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो है वो 46 जो है वो क्या है? शेषफल है, शेषफल दिया हुआ है, और इसके 5 गुना जो है वो भाजक यानी 230 है, और भागफल का 10 गुना है, यानी यहाँ पर जो भागफल होगा वो क्या होगा? भागफल वो 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी जो होगा वो भाजक होगा, और वो कितने बार में कटेगा वो हमें देखना है कि अगर मान लें कि एक बार में कटेगा तो 46 होगा, तो ये शेषफल 46 हो जाएगा। अब भाज्य बराबर हमें निकाल लेना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ हमें क्या है? भाजक जो है 230 मिल रहा है, गुना भागफल भी तो 23 मिल रहा है, प्लस 46 कर देंगे तो हो जाएगा 5290 प्लस 46 यानी 5336, यानी हमारे पास जो आंसर होगा 5336, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/29 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/29 दे ले है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा √2 माइनस 1/29 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो √2 माइनस 1/841, ये हो जाएगा 1681 बटा 841 बराबर 41/29 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 1/29, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है 29/41, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1/41। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। शांत जल में एक नाव की चाल 5.1/3 किलोमीटर पर घंटे है। यह पाया गया कि नाव की धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तब माना कि धारा की चाल कौन सी कितना है? x किलोमीटर है, तय की गई दूरी d है। शांत जल में नाव की चाल पहले क्या है? 5.1/3 यानी 16/3 किलोमीटर है। धारा के साथ नाव की चाल कितना हो जाएगा? 16/3 प्लस x किलोमीटर, और विपरीत दिशा में 16/3 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न से चलना है। प्रश्न में कह रहा है कि d/16/3 प्लस x बराबर कितना हो जाए? इसका बटा, सॉरी ये नहीं होगा, बटा जो हमारे पास हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि d/16/3 प्लस x बटा d/16/3 माइनस x बराबर कितना है? 1/3। जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 16/3 माइनस x, क्योंकि डी कट गया, यहाँ हो जाएगा 16/3 प्लस x बराबर 1/3। यहाँ से मान निकाल लेना है, तो 16 माइनस 3x बटा 16 प्लस 3x बराबर 1/3। x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 8/3 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। अब x का तो हमें मान आ गया। अब नदी की धारा की चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/3 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो हो जाएगा 20/27 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सब आंसर दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा?
तो माना ए और बी की वर्तमान उम्र जो है कितना है 8x और 15x है। प्रश्न में करा 8x माइनस 8 बटा 15x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 6/13। यहाँ से क्या है हल कीजिएगा तो 104x माइनस 104 बराबर 90x माइनस 48, x बराबर हो जाएगा 56/14 यानी 4 हो जाएगा। वर्तमान उम्र ए का जो हो जाएगा 8 गुना 4 बराबर 32 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 15 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा a प्लस 8 बटा b प्लस 8 यानी 41 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, यानी 10 आएगा, ये 17 आएगा, 10:17 होगा, आंसर डी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, आंसर हो जाएगा ए, भागा और माइनस को बदलिएगा तो जो 172 है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। रंग लाल, तो वाहन जो होगा वो क्या हो जाएगा ट्रक हो जाएगा। जिस प्रकार रंग को एक विशेष प्रकार लाल है, ठीक उसी प्रकार वाहन का एक विशेष प्रकार ट्रक है। छह मित्र अमित, बंटी, वैभव, हर्षित, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार जो है मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बंटी, हर्षित और वैभव ठीक बगल में क्या है, ठीक बगल में बैठा है। बंटी जो है हर्षित और वैभव के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर बंटी है तो यहाँ पर हो जाएगा हर्षित और यहाँ पर हो जाएगा वैभव। अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठा है। अगर मान लिया कि यहाँ पर अमित है, वैभव तो इधर हो ही गया, इधर जो हो जाएगा वो पुलकित हो जाएगा। क्या हो पुलकित, तो जो बच गया वो गगन हो गया। तो अमित और गगन के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा पुलकित, ऑप्शन ए सही। कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक उत्पादन है देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुर्रा। मुर्रा भैंस प्रतिदिन जो है वो 35 kg अधिक दूध दे सकती है। एक मुर्रा भैंस का दूध उपज आमतौर पर प्रति 10 से 15 लीटर के बीच होता है। मुर्रा भैंस को हरियाणा राज्य का गौरव या हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत सागर। ऐसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता जो है वो वॉन झील का है। किसका है, वॉन झील का है, जिसकी लवणता 330% है। अमृत सागर का 240% है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर ग्रेट सॉल्ट लेक का है जिसकी लवणता 220 है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अनुसार मृत सागर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो करा कि निम्नलिखित में कौन सा महासागर पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है, और इसका आंसर होगा डी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटियों में से एक महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष खाली स्थान में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 हुआ था। 4 मार्च 1951 को आयोजित किया गया था, और कहाँ किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था सबसे पहला। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह संस्था कुल 152 देशों में स्थापित है। निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2023 में। कहाँ, उड़ीसा के प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न कहाँ हुआ, उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध खालिस्तान घराने से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी किराना घराने से। किससे, किराना घराने से। 2008 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। भीमसेन जोशी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म अनकही के लिए भी दिया गया था 1985 में। मार्च 2024 के लिए भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति दर क्या थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.53% है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी 3 मई को मनाया गया। निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HDFC बैंक बना। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया, गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको में खोजा गया। यह था बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।